डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध के स्तर। मैं डॉक्टर अर्चना तिवारी एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से असिस्टेंट प्रोफेसर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो ये एक तरह से ऐसी लेयर्स हो सकती हैं या कैटेगरीज हो सकते हैं जिन पर कि मैनेजरियल पोजीशंस किसी भी संगठन में तय होती हैं। यानी कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द कैटेगरीज और लेयर्स ऑफ मैनेजरियल पोजीशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसका तात्पर्य है कि एक हायरार्की ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर या चेन ऑफ कमांड किसी भी संगठन में कार्य करती है। इसे हम प्रबंध के स्तर का नाम दे सकते हैं। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में यह हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट सुपीरियर या सबऑर्डिनेट को लिंक करने का काम करती है चेन ऑफ कमांड के थ्रू। एंड दिस हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ मैनेजरियल पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन. When these managerial positions are divided into various categories according to their amount of authority and status, they are known as the levels of management. जो अलग अलग मैनेजरियल स्थिति है या मैनेजरियल पोजीशंस हैं वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। ये कैटेगरीज उनके स्टेटस के अनुसार या उनके स्टेटस के अनुसार डिवाइडेड होती है। इसे ही हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का नाम दे सकते हैं। Levels of management refers to the categories or layers of managerial positions demarcated according to their level of authority and status in the organizational hierarchy. The level of management determines the amount of authority and status of the person occupying the position at that level. इसलिए हर एक लेवल पर मैनेजर अलग अलग तरीके से अलग अलग अमाउंट ऑफ अथॉरिटी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में इम्पॉर्टेंट बात जो आती है वो आती है नंबर ऑफ लेवल्स। अब नंबर ऑफ लेवल्स का कोई स्पेसिफिक प्रेस्क्राइब नंबर नहीं है लेवल्स का। हर एक ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है कि वह किस साइज़ की है, टेक्नोलॉजी वहाँ पर क्या काम में ली जा रही है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वहाँ पर कितने यूज़ हो रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उस पर डिपेंड करता है। उसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट वहाँ पर डिटरमाइन किए जाते हैं। यदि हम स्मॉल संस्था को देखें, छोटे संस्था को या सिंपल ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो वहाँ पर एक मैनेजर अगर काम कर रहा है तो वही ओनर भी है और वही मैनेजर भी है। लेकिन अगर बड़े या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो मल्टीपल लेवल्स काम करते हैं। लेयर्स ऑफ मैनेजरियल पोजीशंस वहाँ पर हो सकती हैं और द नंबर में रन इवन बियॉन्ड अ डजन इन वेरी ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन. द नंबर ऑफ लेवल शुड बी एज फ्यू एज पॉसिबल. कम से कम होने चाहिए। उसका कारण क्या है? पहला कारण हो सकता है कि कॉस्ट की जो लिमिट है वो कम हो जाती है। दूसरा, कोऑर्डिनेशन या कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ को इजीली परफॉर्म किया जा सकता है। लोगों के बीच में हायर अथॉरिटीज़ और मिडिल लेवल के बीच में पर्सनल कॉन्टेक्ट पॉसिबल हो सकते हैं या इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकता है। अब जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं अकॉर्डिंग टू स्पैन ऑफ कंट्रोल पर भी डिपेंड कर सकता है। लेकिन अगर मॉडरेट साइज ऑर्गेनाइजेशन है तो देयर में बी 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट्स. नंबर 1 इज़ टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकेंड इज़ मिडिल मैनेजमेंट और थर्ड इज़ फर्स्ट लाइन ऑफ सुपरवाइजरी मैनेजमेंट या बॉटम मैनेजमेंट या लोअर मैनेजमेंट का नाम भी हम इसको दे सकते हैं, यानी कि उच्च स्तर. सबसे पहला है उच्च स्तर, टॉप मैनेजमेंट. टॉप मैनेजमेंट को हम एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट का नाम भी दे सकते हैं और इसमें वो एग्जीक्यूटिव्स काम करते हैं जो कि हाईएस्ट लेवल के रैंक होल्डर्स होते हैं, जैसे कि CEO है कंपनी का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो सकता है, चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड हो सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हैं, प्रेसिडेंट हो सकता है, वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है. इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन काम इनका हायर अथॉरिटी का ही रहता है. इनका जो मेन फंक्शंस हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को तय करना, delegate and decentralized authority to appoint key employees in the organization. साथ ही साथ में
जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ में कोऑर्डिनेशन करना इनका काम हो सकता है। दूसरा आता है मिडिल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट की हायरार्की में डायरेक्ट कंट्रोल रहता है एक्टिविटीज़ पर, जो कि फर्स्ट लाइन मैनेजर्स करते हैं और लोअर मिडिल मैनेजर्स करते हैं। तो यहाँ पर मैनेजर्स ऑफ मैनेजर्स इनका नाम पीटर एफ ड्रकर ने दिया है। एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज़ रिगार्डेड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट लेवल, सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है। क्यों है? क्योंकि ये दोनों के बीच की कड़ी है। ऊपर वाला जो उच्च स्तर है उसके और निम्न स्तर के मध्य की कड़ी होने की वजह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट कहा जा सकता है। इनका कार्य होता है कि जो भी टॉप मैनेजमेंट में पॉलिसीज़ बनाई हैं, स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं, प्लान्स बनाए हैं, उनको फॉर्मुलेट करवाने का काम ये करते हैं। दूसरा है टू ट्रेन, डेवलप एंड मोटिवेट द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, अपने अंडर में काम करने वालों को ट्रेनिंग देना। टू पार्टिसिपेट इन फर्स्ट लाइन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और टू कोऑपरेट इन मेकिंग स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ टू अचीव कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स भी इनका काम हो सकता है। इसी तरह तीसरे पे आता है फर्स्ट लाइन और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। इसका तात्पर्य है कि फर्स्ट लाइन और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट लेवल includes manager just above the worker or the rank and the file or the operative employees. First line managers are concerned with the supervision and direction of the operating employees or the rank and the file. The first line management is also known as operative management. The managers at this level are usually designated as supervisors. First line managers are responsible for the implementation of the ऑपरेशनल प्लान्स डेवलप बाय मिडिल मैनेजर्स। इसी तरह इनका काम होता है ऑपरेटिंग एम्प्लॉयज़ को जॉब्स या टास्क असाइन करना, डे टू डे ऑपरेटिव प्लान्स को तैयार करना, प्लान्स, प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करना, टू मेंटेन इन्वेंट्री लेवल्स ऑफ मटेरियल्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज़, to report management about the performance and problems of the subordinates। तो ये इस तरह से फर्स्ट लाइन ऑफ सुपरवाइजरी मैनेजमेंट के टास्क थे।